हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इग्नू ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अभी इग्नू ने अपनी डेट शीट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाली थी, ठीक है। लेकिन इग्नू ने कल ये डेट शीट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है, यानी कि 25 को नोटिफिकेशन आया था जिसकी वीडियो हमने बना दी थी। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। और 26 को उसने अपनी इग्नू ने ये डेट शीट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको डाउनलोड करनी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सिर्फ इग्नू की वेबसाइट पे जाना है जो कि है ignu.ac.in, ठीक है। या फिर आप गूगल भी कर सकते हो इग्नू लिख के, सबसे पहले वही वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इग्नू की आपकी वेबसाइट है पूरी, ठीक है। इसमें आप जब ओपन करोगे आपके सामने विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे अलर्ट्स लिखे हुए हैं। अलर्ट्स में आप देखोगे कि आपके नोटिफिकेशन डले हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, अलर्ट्स है और इसमें नोटिफिकेशन डला हुआ है। नोटिफिकेशन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। टेंटेटिव डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे और आप डाउनलोड आपके पास ये डेट शीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम उस डेट शीट को देखेंगे जो इग्नू ने अपलोड की है और उस डेट शीट में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। और आप अपनी डेट शीट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें आप कैसे अपने सब्जेक्ट ढूंढोगे, कैसे सर्च करोगे, आप अपनी डेट्स कैसे देखोगे, वो सारा आज की वीडियो हम जान लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी डेट शीट क्या है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप खुद अपनी डेट शीट देख सकते हैं। किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी टेंटेटिव डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट शीट हमने डाउनलोड कर ली है। आपको हम ये डेट शीट दिखा रहे हैं। डेट शीट में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे और डेट शीट में आपकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ जो डेट शीट है ये आपकी कब आई बेटा, 25 मई 2022 को ये डेट शीट रिलीज़ की गई है इग्नू के द्वारा। और कल 26 मई को ये डेट शीट अपलोड कर दी गई थी इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो जो ये डेट शीट है ये क्या है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब संभावित डेट शीट। क्या होता है बेटा, संभावित डेट शीट, ठीक है। मतलब कि ये डेट हो सकते हैं कि आपकी सेम हो, ठीक है, लेकिन ये फाइनल डेट शीट हम नहीं बोल सकते। फाइनल डेट शीट आपकी कहाँ आएगी, फाइनल डेट शीट आपकी आएगी जब आपका हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट कब आता है, आपके एग्ज़ाम होने से 10 डेज बिफोर आता है। 10 दिन पहले आपके हॉल टिकट रिलीज़ कर दिए जाते हैं। वहाँ पर आपकी जो डेट शीट लिखी आएगी वो आपकी फाइनल होगी, ठीक है। जब तक ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट रहेगी और टेंटेटिव डेट शीट में चेंजेस होना लाजमी है। तो जब तक आपके एग्ज़ाम हॉल टिकट नहीं आते इस डेट शीट में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंज होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है। पहली इंस्ट्रक्शन क्या बोल रही है कि जो आपका ये डेट शीट है वो टेंटेटिव है तो हमने देख लिया। जो आपका पोर्टल है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म, किसका, एग्ज़ाम फॉर्म का सबमिशन का, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हम अपने एग्ज़ाम फॉर्म कब सबमिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में ही इग्नू ने बता दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म होगा किसके लिए, जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, वो कब होगा, विल बी ओपन इन ड्यू कोर्स। यानी कि जो अब आने वाला टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये डेट शीट आई है और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। होपफुली आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ किया जाएगा, जहाँ तक हमारा अनुमान है आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। ये श्योरिटी है, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म इस डेट्स को रिलीज़ हो ही जाएंगे, ठीक है। एंड ऑफ मई भी हो सकते हैं लेकिन जून तक तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो ही जाएंगे फर्स्ट वीक तक। तो आप सब लोग वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें और फिर आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने हैं और अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में इग्नू ने क्या बताया कि भैया जो एग्ज़ाम फॉर्म हम जब आउट करेंगे तो उसमें
फिल करने के लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ कंडीशंस है जर्नल, वो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स इज वैलिड एंड नोट टाइम बाउंड, यानी कि वैलिड एंड नोट टाइम बाउंड, दो बातें इसमें बताई गई है। वैलिड का मतलब कि आपकी एडमिशन जो वैलिडिटी है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोई भी अगर कोर्स है, कौन सा बेटा, यूजी अगर कोई भी कोर्स है तो उसको इग्नू देता है 5 ईयर्स, ठीक है। अब जो नए कोर्सेज हैं उनको तो वो 6 ईयर्स भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी बच्चों के पुराने कोर्सेज भी चल रहे हैं, ठीक है। जो नए कोर्स हैं उनके कुछ कोर्सेज में 6 ईयर भी दे रहा है, हम जनरली 5 ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपको अपनी वैलिडिटी चेक करनी है तो आप वैलिडिटी बहुत ईजी तरीके से चेक कर सकते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं वो बताती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक ओपन करके देख लीजिए। हार्डली 30 सेकंड्स की वो लिंक है, उसमें आप 30 सेकंड में पता लगा लोगे कि आपको अपने एडमिशन वैलिडिटी कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो यूजी ऐसे ही पीजी के लिए 4 ईयर्स मिलते हैं, कितने, 4 ईयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू आपके दिस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यूजी है तो 5 ईयर्स के अंडर अंडर आप अपनी कंप्लीट करोगे ही, और अगर आपकी पीजी है तो 4 ईयर के अंडर अंडर कंप्लीट करोगे। उसके बाद अगर आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी वैलिडिटी ओवर हो गई, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। किसी भी तरीके से आपने फॉर्म फिल भी कर दिया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। किसी भी तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये 100% बात है, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अपनी वैलिडिटी चेक करके ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्म है वो ज़रूर भरें, ठीक है। दूसरी इसमें आपका ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं बेटा वो मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय द ड्यू डेट, कि जो आपकी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, ठीक है। आपकी ड्यू डेट कब है, जो अब जून 2022 में जिस किसी के भी एग्ज़ाम हैं उन सब के असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, 31 मई 2022, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, अपने असाइनमेंट 31 मई से पहले पहले जमा करा दे। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये डेट और एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो चांसेस तो बहुत कम है कि ये डेट एक्सटेंड हो, ठीक है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ लास्ट डेट के चक्कर में मत रहे। आज या कल या परसों मैक्सिमम अपने असाइनमेंट जमा करा दें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके क्लास है, यानी कि आपका अगर कोई एग्ज़ाम क्लास कर रहा है तो क्लास कब इग्नू उस क्लास को क्लास नहीं मानेगा, ये कंडीशन इग्नू ने बताई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या बताई है कि भैया जो आपका ग्रुप है, ठीक है, इग्नू में आपके ग्रुप भी डिसाइडेड होते हैं। जो आपके डेट शीट होती है, डेट शीट के लास्ट में आपके ग्रुप दिए रहते हैं। मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ। ग्रुप इसमें 1 to 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप दिए होते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ। सबसे डेट शीट के सबसे लास्ट में आपको एक ग्रुप मिल जाएंगे, देखो ये रहे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ठीक है। तो ये 6 ग्रुप हैं, इनकी डेट्स भी आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। डेट शीट में आप इस डेट को देख सकते हैं कि आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग सेशन में, ठीक है। वो मैं आपको डेट शीट में जब दिखाऊंगा बता दूंगा, ठीक है। अभी हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको बताया कि अगर वो सेम ग्रुप का पेपर है, ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 में बहुत सारे पेपर हैं, अगर उनके उस ग्रुप 1 में 2 पेपर लाई कर रहे हैं और वो सेम डे टाइम को सेम डेट को है तो वो क्लास नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बताई कंडीशन कि कोर्स में बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। बैकलॉग्स का मतलब क्या होता है बेटा, बैकलॉग मतलब जिसमें आप फेल हो गए हो या आप पेपर नहीं दे पाए थे, ठीक है। यानी कि जिसने अब दिसंबर 2021 सेशन में एग्ज़ाम थे उन्होंने या तो नहीं दिए तो फेल हो गए, ठीक है, या फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनको क्या करना है, अपनी बैकलॉग्स का पेपर अभी आपको फिल करना है, ठीक है। आपका जब फॉर्म आउट होगा तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बैकलॉग के अलग से कोई फॉर्म नहीं निकलता है। काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं कि बैकलॉग का फॉर्म हम कैसे फिल करें, तो आपको फॉर्म फिल करना है। आप जो आपका अभी आउट होंगे फॉर्म, जल्दी ही आउट होने वाले हैं, जब भी आउट होंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। OU क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो बैकलॉग का अगर आपका कोई पेपर है वो आपके क्लास होता है करंट पेपर के साथ, तो वो क्लास नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो तीसरा इसमें बताया गया है कि जो कोर्स है वो डिफरेंट प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि आप कोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स, यानी कि 2 प्रोग्राम में अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है,
यानी कि आप डिग्री भी कर रहे हो, डिप्लोमा भी कर रहे हो, ठीक है। पहले तो आपका ड्यूल डिग्री तो होती ही नहीं थी, लेकिन आप डिप्लोमा और डिग्री कर सकते थे, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कर सकते थे। अगर उनका पेपर आपका क्लैश कर रहा है तो वो भी क्लैश नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अब तो आप ड्यूल डिग्री भी कर सकते हो, तो ड्यूल डिग्री का भी आपका पेपर क्लैश होगा इन फ्यूचर। अगर आप जब अभी तो ड्यूल डिग्री इग्नू में आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसका अगले साल आपका पेपर होगा, तो अगले साल आपका ये क्लोज भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो वो तो अगले साल बात करेंगे, अभी हम अभी की बात करते हैं, ठीक है। एक एमपी प्रोग्राम है, लास्ट इसमें क्या होता है, एक एमपी प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें अगर कोई कोर्स आपने स्पेशलाइजेशन दिया है, वो स्पेशलाइजेशन आपकी क्लास कर रही है, तो वो भी आपकी क्लास नहीं मानी जाएगी। अब ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इग्नू बोलता है भैया इन चारों पॉइंट के अलावा अगर कोई पेपर आपका क्लैश होता है, या फिर आपको उसमें कोई खराबी दिखती है, या फिर इसमें आपको कोई त्रुटि दिखती है, तो आपको क्या करना है, इग्नू की इस ईमेल आईडी पर मेल करना है। अब मेल किस फॉर्मेट में करना है वो भी इग्नू ने आपको बता दिया। इस फॉर्मेट में आपको इग्नू को मेल करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इग्नू को मेल भेज देना है। कौन सी ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे, ठीक है, datesheet@ignu.ac.in। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो आपकी 4th इंस्ट्रक्शन है। क्या बोला है, देखो मेन इंस्ट्रक्शन है ये भी। काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है इसमें कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस होगा, ठीक है। तो इग्नू क्लियर ही आपकी डेट शीट में सबसे पहले पेज पे ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा वो किस फॉर्म में होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपको OMR सीट मिलेगी, ठीक है। OMR सीट मतलब वो आपको सीट मिलेगी, उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, उसमें से आपको एक ऑप्शन को गोला करना है और वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, ये प्रोग्राम आपके दिए हुए हैं और ये आपके इसमें कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। जिस किसी भी बच्चे के ये प्रोग्राम है BDP, BTS, BCA और BSW, ठीक है, या फिर CCH या फिर CLIS, CBC, DAVP, DTT, DMT, ये जितने भी ये प्रोग्राम है, अगर इस प्रोग्राम में आपका कोर्स आता है, ठीक है, ये CBCSE जो प्रोग्राम आपका दिया है बेस्ड BA CHSL ऑनर्स, ठीक है, और डिग्री प्रोग्राम्स है जितने भी ये, जैसे कि BAG है, BSc जी है, BCom जी है, उनके जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके इसमें आपका कॉमन पेपर रहता है एक BEVAE 181, ये इन्वायरमेंटल साइंस का आपका पेपर होता है। इनके ये पेपर जिसकी किसी के भी पास है और उसका इन प्रोग्राम में आता है, तो उसका पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टेंशन ख़त्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऊपर भी आपके ये BSHF है, FST है, BNS है, BNS है, ठीक है, BLI के है, ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है लाइब्रेरी साइंस का, और ये इसका PCO 01 पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑमर सीट मिलेगी, गोला करना है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद ये आपके प्रोग्राम कोड दिए गए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो प्रोग्राम कोड है ही नहीं इसमें। बेटा इग्नू के जो मैक्सिमम प्रोग्राम कोड्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और एक बात इसमें क्लियर कर देता हूँ मैं, जो ये आपके पेपर हो रहे हैं ये किन के हो रहे हैं, ये ODL वालों के हो रहे हैं, ठीक है, जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में। जो बच्चे ऑनलाइन मोड के हैं उनके लिए ये डेट शीट नहीं है, क्लियर बात है ये, ठीक है। ये डेट शीट किन के लिए है, ODL वाले बच्चों के लिए डेट शीट है। ऑनलाइन वालों के लिए अलग से फॉर्म निकलेंगे, अलग से डेट शीट आएगी, जब आएगी हम आपको बता देंगे, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस बता दिए, बेसिक इंस्ट्रक्शन मैंने आपको सारी बता दी है। अब हम जानते हैं कि आप अपने इस डेट शीट में से कैसे अपने सब्जेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है, MCOM है, MCOM फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो आपका कोड क्या है, IBO 1 से लेकर IBO 6 है। चलो फाइंड आउट करते हैं कि आपके, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो डेट शीट है आपकी, ये आपकी डेट शीट है, ठीक है। डेट शीट में आपकी कब से पेपर स्टार्ट है, 22 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट है, ठीक है। और कब तक आपके पेपर होंगे, लास्ट पेपर आपका कब है, 5 सितंबर तक आपका लास्ट पेपर है, ठीक है। तो ये आपकी डेट शीट दी हुई है, इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। 3 कॉलम कौन कौन से दिए हुए हैं, पहला कॉलम आपका दिया डेट एंड टाइम, सॉरी डेट एंड डे। दूसरा आपका 2 सेशन दिए, एक मॉर्निंग सेशन, एक इवनिंग सेशन, ठीक है। मॉर्निंग सेशन मतलब कि आपका जो मॉर्निंग सेशन है वो
10 to 1 PM है, यानी कि सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। जो आपका इवनिंग सेशन है उसमें क्या बताया कि 2 to 5 PM, यानी कि दोपहर के 2 बजे तक और 5 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें भी काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि हमारा पेपर 3 घंटे का है, फिर पेपर 2 घंटे का कैसे आ गया। ठीक है, तो ध्यान रहे पेपर आपका ना 3 आवर्स का भी होता है और 2 आवर्स का भी होता है। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर किन का होता है, जिनका 6 क्रेडिट का आपका क्या होता है, पेपर होता है। आपके जितने पेपर हो गए उनके आपके पेपर के क्रेडिट अलॉटेड रहते हैं, या तो आपको 6 क्रेडिट का होगा या फिर 4 क्रेडिट का। अगर आपका पेपर 4 क्रेडिट का है, ठीक है, तो वो आपका 2 आवर्स का होगा। ठीक है, और 6 क्रेडिट का आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 2 क्रेडिट का आपका कितने का होगा, 50 मार्क्स का। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको पता नहीं चलता और वो अपना पेपर उस हिसाब से अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा कि ऐसे ही आप ना सोचें, आपका पेपर अगर 50 मार्क्स का है, 4 क्रेडिट का है तो वो 2 आवर्स का होगा, और अगर 3 आवर्स का है और 6 क्रेडिट का है तो वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, अपनी डेट शीट फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपकी, जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, एमकॉम का एग्जांपल ले रहा हूँ फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना IBO फर्स्ट। ठीक है, यानी कि हमने टाइप किया IBO 1। अब मैं सर्च कर रहा हूँ, देखो सर्च किया मैंने, ये IBO 1 हाईलाइट हो गया। IBO 1 कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, यानी मॉर्निंग सेशन में आपका एग्ज़ाम 10 to 1 PM। डेट आपकी दी हुई है 5 सितंबर मंडे, यानी कि 5 सितंबर को आपका एमकॉम का फर्स्ट ईयर का IBO 1 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऐसे ही हम 2 को फाइंड आउट करते हैं। 2 का भी मॉर्निंग सेशन में देखो हाईलाइट हो गया, 29 अगस्त 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ऐसे ही हम 3 की फाइंड आउट करते हैं। 3 का क्या है, ये देखो हाईलाइट हो गया 3 भी। ठीक है, 1 सितंबर को आपका पेपर है। ऐसे ही हम 4 की फाइंड आउट करते हैं। 4 भी हाईलाइट हो गया, देखो 3 सितंबर को आपका पेपर है मॉर्निंग सेशन में। ऐसे ही हम 5 का देखते हैं। 5 का हाईलाइट हो गया, देखो 27 अगस्त को आपका पेपर है मॉर्निंग सेशन में। ऐसे ही हम 6 का देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 2 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में, ये भी आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप ऐसे बहुत इजी तरीके से अपने सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो अपने कोड गलत सर्च करते हैं। ठीक है, तो भैया आप अपना एडमिशन सेशन चेक करें, स्टेटस चेक करें, वहाँ पर आपके कोड लिखे हैं, जैसे कोड लिखा है वैसे ही उसको सर्च कर लो, आपको इसमें मिल जाएगा। फिर भी किसी को नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, उसका रिप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, और इग्नू के सभी बच्चों को हम पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी बच्चे को पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर क्या है, 8290792900। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए हम फ़ीस चार्ज करते हैं सभी बच्चों से। ठीक है, तो इग्नू के जितने भी बच्चे हैं उनको हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, टाइमली उनका काम सारे काम हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी डेट शीट थी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई हम हमेशा करते हैं अपने वीडियोस पर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, आपको कमेंट आप करोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा, 1 या 2-3 मैक्सिमम 3 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा कमेंट हो जाती है तो और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, उसके लिए मैं आपसे सबसे दिल से सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल OU क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलती रहें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करें गाइस, ताकि हमें अपनी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप सबको OU क्लास की तरफ से गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर, बाय बाय।